नमस्कार दोस्तों, कढ़ी पकौड़ा तो हर घर की फेवरेट डिश है। बट अगर एक बार आपने इस तरीके से ढाबे वाले पंजाबी कढ़ी पकौड़ा बना ली तो इसके सामने सभी कढ़ी पकौड़ा फीकी लगती है। क्योंकि आज हम कढ़ी पकौड़ा में पकौड़े बिल्कुल नई तरीके से बनाएंगे। इससे कढ़ी में एकदम कमाल का फ्लेवर आएगा। तो चलिए फिर आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, कढ़ी पकौड़ा के लिए पकौड़े बना के तैयार कर लेते हैं। तो पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर 3 कच्चे आलू लिए हैं। आलू को बढ़िया से पील करके पानी से बढ़िया से धो के क्लीन कर लेंगे। तो इसके बाद सारे आलू को बढ़िया से ग्रेट कर लिया जाए। तो आलू को ग्रेट करने के लिए ग्रेटर के बड़े साइड का इस्तेमाल करेंगे और आलू को इस तरह से बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे। आलू को ग्रेट करने से क्या होता है फ्रेंड्स, आलू के लच्छे समान के निकलते हैं और पकौड़े जल्दी पक भी जाएंगे। और इसके बाद ग्रेट किए हुए सारे आलू को एक से दो पानी से बढ़िया से धो कर साफ कर लेंगे। ताकि आलू में जो स्टार्च वो निकल जाए, आलू एकदम बढ़िया से क्लीन हो जाए। तो चलिए फिर इसके बाद पकौड़े बना कर तैयार कर लेते हैं। तो पकौड़े बनाने के बॉल में लेंगे 1 कप बेसन, साथ ही इसमें जाएगा 2 कप चावल काटे। इससे हमारे पकौड़े एकदम क्रिस्पी एकदम कुरकुरे बनेंगे। और साथ ही पकौड़े में बढ़िया फ्लेवर के इसमें जाएगा हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 चुटकी अजवाइन, थोड़ा सा कसूरी मेथी पकौड़े में जरूर ऐड कीजिएगा। पकौड़े का फ्लेवर एकदम खुल के आएगा। 1 चम्मच नमक और सारे मसालों में बेसन को बढ़िया से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका थिक बैटर बना के तैयार कर लेंगे। और साथ ही समझाएगा एक बारीक कटा हुआ प्याज हम आलू के लच्छे डाल देंगे। बैटर को बढ़िया से मिला लेंगे। और दोस्तों, अगर आलू डालने के बाद बैटर थोड़ा सा ज़्यादा पतली लग रही हो तो थोड़ा सा चावल का आटा डाल के बैटर को एडजस्ट कर लें और सारे बैटर को बढ़िया से मिला लेंगे। और दोस्तों, जो इस तरीके से कढ़ी पकौड़ा बनाएंगे तो कढ़ी पकौड़ों में इतना बढ़िया फ्लेवर आता है, डेफिनेटली रेसिपी आपके घर में सभी को पसंद आएगी। और साथ ही कढ़ी बनाने के बोल में लिया 200 ग्राम दही, और दही यहाँ पर थोड़ा सा खट्टी रहेगी तो भी चल जाएगी फ्रेंड्स। और साथ ही समझिए 1 कप बेसन, इसमें कढ़ी में बढ़िया से फ्लेवर के इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो इसमें जाएगा हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें दही में सारे मसालों में बेसन को बढ़िया से मिला लेंगे और दही के स्मूथ टेक्सचर में ले आएंगे लेकिन दही में एक भी लम्फ ना रहे। तो सारे मसाले में बेसन को बढ़िया से मिलाने के बाद इसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे और सारे दही को बढ़िया से मिला लेंगे ताकि बटर मिल्क हमारा एकदम तैयार हो जाए। तो चलिए फिर इसके बाद कढ़ी पकौड़ा बना कर तैयार कर लिया जाए। तो कढ़ी बनाने के कढ़ाई के बढ़िया से गर्म होती है, इसमें जाएगा 4 चम्मच ऑयल। और फ्रेंड्स, कढ़ी बनाने के लिए न्यूट्री फ्लेवर का कोई सा ऑयल ले सकते हैं। तो ऑयल का बढ़िया से गर्म होती है, इसमें जाएगा हाफ टी स्पून मेथी को इस तरह से कमी किया जाता है। 2 चम्मच साबुत कुटी हुई धनिया को थोड़ा सा तवे फ्राई करके बढ़िया से कूट करके डालें। इससे कढ़ी में तो बढ़िया फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून जीरा, और तड़के को 25 से 30 सेकंड तक बढ़िया से भून लेंगे ताकि तड़के में बढ़िया से क्रैकल आ जाए। और जैसे तड़के में बढ़िया से क्रैकल आ जाए, इसमें एक बारीक कटे हुए प्याज, और प्याज को 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम में बढ़िया से भून लेंगे ताकि प्याज का कलर हल्का सुनहरा हो जाए। और दोस्तों, पंजाबी छोले या पंजाबी कढ़ी की किसी भी रेसिपी मसालों की बुनाई अच्छे से की जाती है, तभी कढ़ी का फ्लेवर एकदम खुल के आता है। तो अब देखिए प्याज हमारे अच्छे से भुन गए, प्याज हमारे इस टेक्सचर में आ गए हैं। तो इसमें जाकर थोड़े से करी पत्ता और साथ ही इसमें थोड़ा सा क्रश किया हुआ अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। एवं अदरक लहसुन को भी 1 मिनट तो बढ़िया से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। और जैसे ही अदरक लहसुन बढ़िया से भून जाए, इसमें जाएगा हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, एवं हल्दी को भी 1 मिनट तो बढ़िया से भून लेंगे ताकि हल्दी का कच्चा फ्लेवर निकल जाए। तो सारे मसालों को बढ़िया से पकते इसमें बटर मीट डाल देंगे। एवं इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। एवं सारे करी को बढ़िया से मिला लेंगे क्योंकि करी पकने के बाद थोड़ी सी थिक हो जाएगी। और करी को 10 से 12 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में पका लेंगे ताकि हमने जो बेसन में ऐड किया वो बढ़िया से पक जाए। तो चलिए फिर इतने दिन में पकौड़े बना कर तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, पकौड़ों को फ्राई करने के लिए ऑयल हमने मॉडरेट टेम्परेचर पे गर्म कर लिया है। इससे बना ऑयल ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए। और इसमें 1 बाई 1 सारे पकौड़ों को डाल देंगे और पकौड़ों को 1 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। पकौड़ों को एक साइड से बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। और दोस्तों, सिंपल बेसन के पकौड़े तो आपने काफ़ी बना के खाए होंगे, बट एक बार इस तरीके से करी पकौड़े बना के देखिए, सच में मन खुश हो जाएगा। तो 1 मिनट के बाद ये देखिए दोस्तों, पकौड़े हमारे एक तरफ से बढ़िया से भुन गए हैं। तो पकौड़ों को पलट के दूसरी साइड से बढ़िया से फ्राई कर लेंगे जब तक पकौड़े में एकदम डार्क रंग ना आ जाए और पकौड़े एकदम बढ़िया से ना भुन जाए। तो ये देखिए दोस्तों, पकौड़े हमारे एकदम बढ़िया से भुन गए हैं। तो इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारे पकौड़े कितने क्रिस्पी कितने करारे बने हैं। तो सारे पकौड़ों को ऑयल से निकाल लेंगे। और ये देखिए फिर इधर हमारा करी भी बढ़िया से पक गए, करी में उबाल आ गया है। तो सारे करी को बढ़िया से मिला लेंगे। साथ ही इसमें स्वाद अनुसार 1 से 2 चम्मच नमक डाल देंगे और सारे करी को बढ़िया से मिला लेंगे। वो करी पकौड़ा को ढककर 5 मिनट तक पका लेंगे ताकि सारे पकौड़ों में करी का बढ़िया से फ्लेवर आ जाए। तो चलिए फिर इतनी देर में करी पकौड़ा बढ़िया फ्लेवर के लिए तड़का बनाकर तैयार कर लेते हैं।
तो एक तड़का पैन में गर्म होती है, इसमें जाएगा 1 चम्मच ऑयल जैसे बढ़िया से गर्म हो जाए इसमें जाएगा हाफ टी स्पून हींग, 2 सूखी लाल मिर्च एवं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इन सभी को बढ़िया से मिला लेंगे और तड़के को तुरंत ही करी पकौड़े में डाल देंगे एवं कढ़ाई का ढक्कन बंद कर देंगे ताकि तड़के का पूरा फ्लेवर करी पकौड़े में आ जाए। तो 5 मिनट के बाद ये देखिए दोस्तों, एकदम ढाबे वाले पंजाबी करी पकौड़ा बनकर तैयार है। तो अब इसे चावल के साथ सर्व कीजिए, खा के मजा ही आ जाएगा। और दोस्तों आप भी ये जानते हैं करी पकौड़ा हमारे लिए डिश नहीं बल्कि एक इमोशंस है। तो आप भी इस डिश को जरूर ट्राई करें और इस पे कैसे लगे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की काफी सारी रेसिपीज मिलेगी।